क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। नमस्कार वारी साहब। काफ़ी चर्चा है आजकल, तो बैंक में भी सब रानी के बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे तो ये सोचकर अभी भी डर लग रहा है साहब कि वो खूंखार खूनी हमारे बीच में छुपा हुआ है। अब ये बताओ कि रानी के घर में दोस्तों का आना जाना हुआ था क्या? साहब बहुत दोस्त तो नहीं थे साहब। और दुश्मन? वो भी मैं नहीं बता सकता साहब। 10 साल से तुमने यहाँ दुकान खोल रखी है। जितने साल तुम यहाँ रह चुके हो, रानी नहीं रह चुकी है। सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो, समझे? और आप मेरे सवालों का सही जवाब दीजिए। आप 10 साल से रानी के घर के सामने दुकान लगाए बैठे हो और कहते हो कुछ पता नहीं तुम्हें। सही सही बताइए, किससे झगड़ा हुआ था? कौन थे वो लोग? ना कि ये फजूल बातें। साहब ऐसा तो लोग कहते हैं कि रानी ने मेजर कपूर साहब की एक महिला टीचर से दोस्ती करा दी और मेजर कपूर साहब ने वो दोस्ती बहुत बढ़ा ली आगे तक। ये बात जब उनकी मेम साहब कपूर मेम साहब को खबर लगी तो उनका खून खौल गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट करने लगे। कौन थी वो औरत? कौन सी टीचर थी? क्या नाम था उसका? वो उसका नाम वो कोई ईसाई औरत थी साहब, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। मिस लिली विल्सन। हाँ हाँ हाँ, यही था यही था। थैंक यू वेरी मच। वो सुंदर है? नहीं, काली सी थी। काली तो तेरी बेटी भी है, लेकिन देख लेना बड़ी होकर कितनी सुंदर होगी। है, छोड़ी सब बातें। ये बताओ मिस विल्सन कहाँ मिलेगी? सर अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद होगा, पता नहीं वो है नहीं है यहाँ पर। वो जब कभी रानी साहिबा के पास आती थी तो मेरी दुकान से भी कोई सामान लेके जाती थी। अभी पता करवा लेते हैं साहब कि वो है या नहीं। संतराम, पता करो। जी सर। और मिस कपूर? वो तो यहीं पास ही में उनका घर है साहब। उनके पति मिलिट्री की पोस्टिंग पर है, वो शायद घर पे हों। आप कहिए तो मैं आपको ले चलता हूँ। उनसे बाद में मिलूंगा, पहले मिस बीन से मिलूंगा मैं। बीन मैम साहब? वो तो वहाँ पहाड़ी के ऊपर रहती हैं साहब। सर मैं मिस बीन के घर कभी गया नहीं सर, लेकिन पूछ पूछ के चला जाऊंगा सर। पता करो। जी सर। ठीक है? जी सर। और ये कमला में मिस बीन के घर तक पहुंचा देगी? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। कमला, इंस्पेक्टर साहब को मिस बीन के घर तक छोड़ाओ। साहब कोई और खिदमत हो तो बताएं, एक प्याली चाय हो जाए साहब। फिर कभी। संतराम, तुम थाने जाओ, मैं कमला के साथ मिस बीन के पास जा रहा हूँ। कमला खड़ी हो जाओ, पुतले की तरह क्यों बैठी हो? जाओ, इंतजार कर रहे हैं साहब। हम घंटे भर में आ जाएंगे। राइट सर। ठीक है? राइट सर। चलो। कमला, अरे कमला, हे कमला, अरे जरा धीरे चल। कमला, अरे मेरी बात तो सुन। अरे कितनी तेज चलती है तू। अरे कमला, अरे सुन तो, तुझसे बात करनी है मुझे। अरे अच्छा एक बात बता, क्या तुझे रानी पसंद है? रानी? हाँ।
और बच्चों को? वो तो बहुत छोटे हैं। छोटे? किस लिए? रानी को मारने के लिए। नहीं नहीं, रानी से नफरत करने के लिए। क्या कहेगी तू? अरे कमला, एक बात बता, क्या तू जानती है कि रानी को किसने मारा? कमला बता, क्या तू जानती है कि रानी को किसने मारा? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुझे कुछ भी पता हो या किसी पर भी शक हो तो तुरंत मुझे बता देना। इंसान बहुत खतरनाक है। अगर उसने एक खून किया है तो दोबारा भी कर सकता है। मुझे पता है, आप ठीक कह रहे हैं। पहले मैं छिपकलियों से बहुत डरती थी। एक दिन मैंने एक छिपकली की दुम काट दी। वो भागने लगी तो मैंने फिर उसका सर काट दिया। पर अब उन्हें आसानी से मार देती हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा कमला, एक बात बता, कल शाम तू रानी से मिली थी ना? हाँ, उन्होंने चीनी मंगवाई थी, मैं उनके घर गई थी। तो चिमट से भी मंगवा सकती थी। खैर कोई बात नहीं। क्या बजे थे? अंधेरा होने के लिए 1 घंटा बाकी था। अच्छा, क्या तूने मीट वाले को वहां देखा? नहीं। और मिस बीन? नहीं, मुझे वो चर्च वाले साहब मिले थे। वो गार्डन से हाथ हिला रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं चलती गई। वो मुझे रोज चर्च में बुलाते हैं, पर वहां तो भूत रहते हैं ना। वहां उनके भगवान रहते हैं, लेकिन ये सब बातें तो उनसे करना। अच्छा, जब तू वहां गई थी तो क्या कोई वहां था, या जब तू जा रही थी तो कोई आया वहां? वहाँ कोई नहीं था, बच्चे खेल रहे थे। मैं मादे रानी को ना चीनी देने गई थी। उसके बाद वापस जंगल में लकड़ी लेने गई। फिर जब वापस आई तो बच्चों का खेल देखने लगी, प्यारे मोहन के साथ। प्यारे मोहन तुम्हारा भाई है? नहीं, कुत्ता है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, शाम को तुम्हारे माँ बाप दुकान पर ही थे? उस समय बहुत भीड़ होती है। अच्छा। अरे वो रहा मिस बीन का घर। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक आखिरी सवाल। वो जो सुनहरा कुत्ता है ना, प्यारे मोहन, जब तुम रानी से मिलने गए थे तो क्या उसे साथ लेके गए थे? मुझे याद नहीं। याद नहीं तो कोई बात नहीं। मिस बीन्स, चलिए आपसे भी मिल लेते हैं। सुनाइए ना साहब, आपने उसके बाद वो कहानी नहीं सुनाई। आपने ये भी नहीं बताया कि फिर आगे क्या हुआ। वो अंकल बिल का क्या हुआ? बताता हूँ। अंकल बिल को इलाहाबाद के पास नैनी सेंट्रल जेल में भेजा गया। हाँ, क्या अंकल बिल सचमुच खूनी है? तुम्हें किसने बताया बिल के बारे में? स्कूल में सारे लड़के एक ही सवाल ही तो पूछते हैं, क्या तुम्हारे अंकल बिल खूनी है? वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को जहर देकर मार डाला। उसकी एक ही बीवी थी। उसे जहर देके मारा? Of course not.
तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर अंकल बिल को जेल क्यों भेजा गया है? तुम्हें किसने बताया कि बिल जेल में है? स्कूल में लड़के कह रहे थे, उन्होंने अपने माँ बाप को बातें करते सुन लिया। अंकल बिल को आज ट्रायल के लिए देहरादून के कोर्ट ले जा रहे हैं। ये सब वो बदजात औरत का दोष है। कौन, मिसेस ब्राउनी? और नहीं तो क्या, उसी ने बिल को फंसाया है। इतना बुरा नहीं है बिल। पर जून, वो पाउडर के पैकेट तो बिल ने ही भेजे थे। और वो बेचारी ने खुदकुशी कर डाली। अंकल बिल को भेजे गए आर्सेनिक पैकेट्स उसके पास बच गए थे ना। ये लड़का तो बर्बाद है, पता नहीं बड़ा होकर क्या बनेगा ये। अंकल बिल जैसा तो नहीं बनूंगा। किसी से लड़ाई करनी है तो लड़ पड़ूंगा, चुपके से जहर नहीं दे दूंगा, फेयर फाइट करूंगा। अंकल बिल को फांसी होगी ना? ओह गॉड, आई होप नॉट। अंकल बिल काफी जेनरस तो थे। फांसी शायद ना हो। अभी तक इंडिया में थोड़ा सा अंग्रेजों का लिहाज है। लेकिन आया और बंसी तो कह रहे थे कि आजकल इतनी फांसियां होती हैं कि जल्लाद को फुर्सत ही नहीं होती। वो पॉलिटिकल टेररिस्ट या डाकू होते हैं। Hang down your head, Tom. Dooley. Hang down your head and cry. Rusty. Hang down your head, Tom. Rusty. Dooley. Poor boy, you bound to die. Rusty. तीन दिन रस्टी साहब, आप 3 दिन उस कातिल के साथ रहे? ये मत भूलो गौतम कि वो कातिल मेरे रिश्तेदार भी हैं। और सच ये भी है कि अंकल बिल एक जेंटलमैन थे। अंग्रेजी में कहते हैं वो हाईली कल्चर्ड मैन। लेकिन हाँ, उन्हें जेल के अस्पताल से दूर रखा गया। उस वक्त मैं बोर्डिंग में था जब ब्रिटिश राज खत्म। मेरी नानी का देहांत हो चुका था जब अंकल बिल रिहा हुए। फिर वांट मेबल और उनके पति के साथ साउथ अफ्रीका चले गए। उनके लिए इंडिया में कुछ रहा ही नहीं था। आप तो थे। बिल्कुल ठीक है गौतम। पूरे 15 साल बाद यही बात कहते हुए वो मेरे पास वापस आए। उन दिनों मेरी किताब का अवार्ड भी मिला था। कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। आइए आइए। मुझे पहचाना नहीं? पहचानोगे भी कैसे? कितने साल हो गए हैं। वेट अ मिनट, कहीं आप मेरे स्कूल टीचर तो नहीं थे? नहीं, पर उसी वक्त की मुलाकात है हमारी। अरे आप ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा अंकल बिल, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। सारी बातें होगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस यूं ही सिर्फ लिखता हूँ। हाँ, तुम्हारी किताब के बारे में सुना, बहुत बिक रही है ना? हाँ ठीक ही चल रहा है। पढ़ी है आपने? नहीं, मैं किताबें कुछ खास नहीं पढ़ता। और आप क्या कर रहे थे इतने सालों से? इधर उधर एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में काम किया, फिर एक दवाई की फैक्ट्री में। केमिकल्स के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है ना, बस वही काम आ जाती है। आप आंट जून के पास साउथ अफ्रीका गए थे ना? हाँ, वहाँ उससे मिलता रहता था। 1 महीना हुआ वो गुजर गई। तुम्हें खबर नहीं मिली? नहीं, मेरे रिश्तेदारों से इतना मिलता जुलता नहीं। और उनके हस्बैंड? वो भी पिछले महीने जून के मरने के चंद दिनों बाद गुजर गया। अब कोई नहीं रहा मेरा। हाँ बेटा, अब बहुत कम लोग रह गए हमारे परिवार के। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा कम से कम एक रिश्तेदार तो है अभी, और वो भी मशहूर लेखक, तो चला आया। हाँ, आप रहिए मेरे साथ, मगर कुछ दिनों बाद मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। जोहानिसबर्ग में मेरा बहुत कुछ है। वो अपने रूटीन में सेट हो गए और उन्होंने मेरे रूटीन में कोई बाधा नहीं पहुंचाई।
दिन भर गार्डन में बैठे रहते, पाइप पीते, फिर ऊँटते। फिर तीसरे दिन की शाम को उन्होंने मुझसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ के लोग कहते हैं कि ट्रे घुमा देने से पीने वालों की उम्र बढ़ जाती है। तो फिर तुम्हारी उम्र और बढ़ा देते हैं। अरे नहीं नहीं, ट्रे उल्टा घुमा देने से उम्र घट जाती है। अब मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ। Cheers. Cheers. अगर उन्होंने पी लिया था तो किसी भी गिलास में जहर नहीं था साहब। आपने अपने बुजुर्ग अंकल को गलत समझा। पहले पूरी बात तो सुन लो गौतम। सॉरी आप सुनाइए सुनाइए। अगले दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी उल्टियाँ ही नहीं रुक रही थी। हाय रे। क्या हुआ अंकल बिल? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं सन, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ गलत खा लिया होगा। हाँ, यहाँ का पानी बहुत खराब होता है, खासकर बरसात के मौसम में। बहुत लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वही। आप जा रहे हैं अंकल बिल? हाँ। जाने से पहले एक बात बताइए, क्यों पिया आपने उसको? क्या? यहाँ का पानी? नहीं, वो शहरी का ग्लास जो आप मेरे लिए लाए थे, जिसमें आपने अपनी मशहूर आर्सेनिक मिलाई थी। तुम अभी मजाक करना नहीं छोड़े। नहीं अंकल बिल, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों पिया आपने वो शहरी का ग्लास, ये जानते हुए कि उसमें जहर है? वो तो मेरे लिए था। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि एक डिसेंट आदमी और कुछ नहीं कर सकता था। Good afternoon, ma'am. I'm from the police. Good afternoon, Constable. मैंने कोई गलती की? I'm इंस्पेक्टर कीमतलाल। आजकल कुछ पता ही नहीं चलता, सब स्मार्ट हो गए हैं। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर, आओ अंदर आओ। थैंक यू। मैं आपसे मादीपुर की रानी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाह रहा था। आप तो जानती होंगी कि हाँ, पोस्टमैन ने बताया। जरा सोचो कि जब मैं उसके घर के सामने से जा रही थी कल, तो शायद वो अंदर मरी पड़ी थी। चाय पियोगे? थैंक यू।
लवली डे है नहीं? मेरी उम्र कम होती तो मैं हाइकिंग करने निकल पड़ती, लेकिन अब जब तक मेरा गार्डन है तब तक मैं खुश हूँ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? कोई नौकर वोकर नहीं है? पैसे कहाँ है रखने के लिए? दर्जनों हुआ करते थे, लेकिन अब मैं अपने सारे काम करने में माहिर बन गई हूँ। मंगलवार की शाम आप मिस्टर एंड मिसेस सिमंस के घर चाय पीने गई थी। शाम 6 बजे आप घर लौटी थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वेरी गुड यंग मैन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो जब आप लौट रही थी तो क्या आपने रानी के घर में झांक कर देखा? हाँ? क्यों? वो क्या क्वीन ऑफ शीबा थी कि मैं झांक के देखूं? और मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों के घरों में जाके झांकती फिरती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि जब आप वहां से गुजर रही थी तो क्या आपने रानी के गार्डन में किसी को आते जाते देखा? सच बात तो ये है कांस्टेबल कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। क्या है कि उसने मुझसे चीटिंग की और तब से हम दोनों की बातें बंद हो गई। इनफैक्ट मैं उसके घर से जब सामने जाती थी तो मैं अपना मुंह मोड़ लेती थी। तो कल आपने उस तरफ नहीं देखा? अरे कोई आया होता तो मैंने उसे देखा होता, लेकिन मैंने आपको कहा ना, वही बच्चे वहाँ हुलीगन्स वो खेल रहे थे। वो जोर से गिल्ली मारते, दूर जाके वो गिरती है, सर सर करके जाती है वहां पे। अरे बहुत डेंजरस गेम है, कंप्लीटली इलीगल। पब्लिक स्पेसेस में तो खेलना ही नहीं चाहिए। किसी की चोट लग सकती है, मुझे भी लगी थी। जरूर मैम जरूर, लेकिन आप कह रही थी कि आप और रानी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्यों?